नातजुर्बाकारी की वजह से हालिया दिनों में मिस्र में बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई। وجه الاستفادة الأخرى من العنف بالنسبة للإخوان هي الحفاظ على تماسك التنظيم. الإخوان لو صارحوا قواعدهم بأن الشعب قد ثار ضدنا وأننا فشلنا في الحكم في سنة وأننا كذبنا على الشعب وخدعناه ومن ثم صارت الملايين ضدنا وأسقطتنا، هذا معناه أن جموع عديدة ستخرج من عباءة الإخوان وسيتفكك التنظيم. Soldiers are doing their military service under the Ministry of Interior, and they should receive the good training before going into anti-riot department. The Ministry of Interior is not using or the newest technology and going against riots. This is one. Second, since the revolution happened in 2011, the soldiers are spread it into the streets in monitoring services. I think that they don't have the time to train their soldiers anymore. मिस्री काबीना के फैसले के बाद आलमी बरादरी ने मिस्र के सियासी बहरान के पुरअमन सियासी हल निकालने की कोशिश तेज तर कर दी है। आलमी रहनुमाओं का मानना है ये काफ़ी ख़तरनाक कदम हो सकता है। हालांकि इससे कबल यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह कैथरीन एस्टन ने माजूल सदर मुर्सी से मुलाकात की और दीगर लीडरों ने मुर्सी से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। वहीं फ्रांस ने मुर्सी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा किया है, लेकिन फौज ने अभी तक मुर्सी के ठिकाने को सेग़े राज में रखा है और मुर्सी से सरकर्दा शख्सियात को मिलवाने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से मुर्सी के ठिकाने तक ले जाया जाता है। ताहम फौज का कहना है कि मुर्सी की हिफाजत के लिए ही उनके ठिकाने को मख्फी रखा गया है। मीर ने क्या खूब कहा है, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है खुद मुख्तारी का, चाहते हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में बीसीसीआई की जांच को बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिए गैरकानूनी करार दिए जाने के बावजूद एन श्रीनिवासन ने दोबारा बोर्ड की सदारत संभाल ली है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी संजय पटेल के मुताबिक आज होने वाली बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग श्रीनिवासन की सदारत में होगी। संजय पटेल ने वाज़ेह किया कि श्रीनिवासन ने बोर्ड का कामकाज संभाल लिया है, इसलिए अब किसी सस्पेंस की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि बोर्ड के किसी भी मेंबर ने श्रीनिवासन की मुखालफत नहीं की है। आज होने वाली मीटिंग में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर गौर करते हुए मुस्तकबिल का लाएअमल तैयार किया जाएगा। ईटी इंडिया में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे ईटी उर्दू कश्मीर। आदाब। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र।
करगिल में बादल फटने से भारी तबाही, 9 अफराद को बचाया गया, राहत और बचाव काम जारी। पुलिस ने सुपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल को बेनकाब करने का किया दावा। 4 अफराद गिरफ्तार, का सरपंच और एसपीओ पर हमले में थे मुलविस। जम्मू स्टेट मोर्चा ने जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देने के लिए मुहिम को तेज करने का किया फैसला। मेंबरान पार्लियामेंट को मेमोरेंडम किया रवाना। और सुपरस्टार सलमान खान का अगले माह श्रीनगर आने की उम्मीद। बॉलीवुड क्रिकेट टीम को क्रिकेट मैच खेलने के लिए किया गया है मदऊ, ताज मोहिउद्दीन का बयान। तफसीलात। जम्मू कश्मीर के करगिल में बादल फटने का वाकया पेश आया है। इससे मेन टाउन करगिल, हॉस्पिटल रोड, अदलगंज, इकबाल ब्रिज और चांचक नाला मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों में बारिश जारी है। करगिल में 2 फीट तक मिट्टी के तोदे खिसके हैं। हंडरमान 7 से 8 फीट, तदची मिक में 5 से 6 फीट मिट्टी के तोदे खिसके हैं। पशकून इलाके में करगिल लेह कौमी शाहरा पूरी तरह तबाह हो चुकी है। पुलिस ने अभी तक 9 अफराद को बचा लिया है, जिसमें से एक जख्मी है जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। राहत और बचाव का काम जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुपोर में एक एसपीओ को हलाक करने और क्रांकशोन में एक सरपंच पर हमला करने वाले अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सुपोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीआईजी नॉर्थ कश्मीर जेपी सिंह ने कहा कि एनी शाहिदीन की फराहम करदा जानकारी की बुनियाद पर उन्होंने आदफ अहमद डार नामी शख्स को गिरफ्तार किया। आसिफ से तफ्तीश के बाद आकिब अहमद मीर को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अफराद से एक पिस्टल भी जब्त किया गया। डीआईजी ने कहा कि मजीद तफ्तीश से मिली जानकारी के बाद उन्होंने मेराजुद्दीन राथर और फैयाज अहमद लोन नामी दीगर 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। सिंह ने कहा कि आकिब मीर ने फैयाज और मेराज की मदद से सरपंच पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को आसिफ और आकिब ने सुपुर में एसपीओ मुदस्सिर डार को गोली मारकर हलाक किया। कैरेक्टर जिसने ये दोनों किलिंग्स एग्जीक्यूट की हैं, ये सारे बंदे जो हैं इनके कन्फेशंस हमारे पास हैं और इनका हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। जो आई विटनेसेस मौके पे थे जिन्होंने उनकी पहचान की है और जो मर गए लोग उनके लवाकी ने इनकी जान पहचान की है। और इस तरीके से ये एक जो बहुत ही संगीन जुर्म था, बहुत ही ख़तरनाक जुर्म था जिसमें दहशत फैली थी इस इलाके के अंदर, वो वर्कआउट हो गया। अब तक 4 लोग गिरफ्तार हैं। उनके डीआईजी ने कहा कि तमाम गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है और वो कराल टैंक के रहने वाले इम्तियाज़ अहमद नामी हिजब कमांडर से बराह रास्त राब्ते में थे। जेपी सिंह ने कहा कि सरपंच को हलाक करने की हिदायत इस ग्रुप को हिजब चीफ सलाउद्दीन से मिली थी। सिंह ने कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन वादी में पंचायती इदारों को गैर मुस्तहकम करने के लिए कोशां है। थे ये पता चला, इसका पर्दाफाश हुआ। ये सारा एचएम हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम का जो है उनकी कारस्तानी है और ये सारी जो कारस्तानी की गई है टारगेट करने की, ये सरपंचेस हों, चाहे इनोसेंट सिविलियंस हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, ये सब सैयद सलाहुद्दीन जो चीफ हैं हिजबुल मुजाहिदीन के अक्रॉस द बॉर्डर पार बैठे हैं। वो यहाँ पे जो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ हैं जो कयूम नजार और जो यहाँ का लोकल ऑपरेटिव है और चीफ है JNK का, उसके साथ उनका डायरेक्ट उनका वाबस्तगी है और राब्ता है। वहाँ से डायरेक्शंस आ रही हैं और ये यहाँ पे किलिंग्स कर रहे हैं। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के कुछ मैदानी इलाकों में जुमेरात की सुबह बारिश हुई। बारिश के सबब वादी में गुज़िश्ता कई रोज़ की शदीद गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिली। लोग बारिश से काफ़ी खुश नजर आए। लोगों का कहना था कि इस बारिश से मेवा सनत को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। माह रमजान चलान, मंगान सारी रूद मगर चलो आज पे शुक्र बारी तालस कुन। बागात वालों को भी इससे बहुत सारा मुनाफा होता है क्योंकि अभी तो फल फ्रूट का सीजन है, इसमें कम से कम रस वस चढ़ेगा पेड़ पौधों पर भी, उससे भी हमारी नज़ाकत बढ़ जाएगी, यहाँ पर कश्मीर की रौनक ज़्यादा बढ़ जाएगी। जम्मू स्टेट मोर्चा ने जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देने की मांग को लेकर एहतजाजी मुहिम चलाने का फैसला किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए JSM लीडरान ने कहा कि तेलंगाना को अलहदा रियासत का दर्जा मिलने से उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों से ताउन की मांग करेंगे। सब पार्टी के लोगों से मिले हैं और अब ये कैंपेन हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। हम वैसे भी लगातार लिटरेचर भेजते रहते हैं
जो अपना मेमोरेंडम है, जो डिमांड्स हैं, ये हम एमपीज़ को, सब एमपीज़ को भी हमने पोस्ट की हैं। अब दोबारा इस मुहिम को जो है ज़्यादा स्टार्ट तेज़ी से करने की जरूरत है। बांडीपुरा में पिछले कुछ अरसे से बेशतर तिब्बी मराकज़ में अद्वियात की सख्त कमी पाई जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि अद्वियात के बगैर ये मराकज़ दिन भर तो खुले रहते हैं, ताहम अब शाज़ो नादिर ही कोई मरीज़ इन मराकज़ की तरफ रुख करता है। तिब्बी मराकज़ के अलावा दूसरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और ज़िला अस्पताल बांडीपुरा भी अद्वियात की कमी से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि वादी में जाली अद्वियात की सप्लाई का मामला सामने आने के बाद तिब्बी मराकज़ में इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। सीएमओ बांडीपुरा का कहना है कि उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना है। सेंटर गुमुत सह कबड़ खान बिचार मुलाजिम दह सन पार बिहत ये न कारा तो न बारा पत यह कह बिचार कह प्रेगनेंट कह जया वया सह बसान पे ना वापस ये न तमिस बिचार दवा फुला न कह लुक आफ्टर। सप्लाई परसों ही हमें मिली है। अनविल सप्लाई की जब नजर डालेंगे तो अनविल सप्लाई बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। पैरासिटामॉल तो जो यहाँ पर आम चलती थी कुछ है ही नहीं हमारे पास। सीरीज की बात ले लेंगे तो यहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है वो कहते हैं कि हमें सीरीज नहीं मिलती है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल कम सीरीज है। जहाँ तक सब सेक्टर्स का ताल्लुक है, हमारे सब सेंटर्स फैमिली वेलफेयर की तरफ से होते हैं। वहाँ ज़्यादातर इम्यूनाइजेशन और प्रिवेंटिव चीज़ें की जाती हैं। अब फर्स्ट एड के लिए डेफिनेटली हम कुछ मेडिसिन उनको देते हैं जो इमीडिएटली इमरजेंसी में वो लोग यूज़ करते हैं। हालिया दिनों में हमें जो एनुअल सप्लाई मिलती है प्रोविंशियल मेडिकल स्टोर से, थोड़ी सी उसमें दिक्कत आई क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशन करने के बाद ही सप्लाई दी जाती है, इसीलिए थोड़ी सी इस वक्त सप्लाईज हमारे पास कम है। अनंतनाग के शांगस कोठार में कायम एक आंगनवाड़ी सेंटर को हुक्काम ने सील कर दिया। हुक्काम के मुताबिक वहाँ गैर मइयारी दालें मौजूद होने की इत्तला मिली थी। मकामी बाशिंदों के मुताबिक इलाके में कायम आंगनवाड़ी सेंटर को कुछ दिन कबल दालों व दीगर अशिया की सप्लाई दी गई, लेकिन जूँ ही ये सप्लाई सेंटर में पहुँचा दी गई तो वहाँ पर मौजूद बच्चे एलर्जी के शिकार हो गए। इसकी इत्तला मिलते ही तहसीलदार शांगस की हिदायत पर सेंटर पर एक टीम पहुँची और नौइयत का जायज़ा लेने के बाद मज़कूरा सेंटर को फ़िलहाल सील कर दिया गया। इस वाक़े के बाद इलाके में कायम दीगर सेंटरों पर भी दालों और दीगर अशिया को बारीक बीनी से चेक किया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और सेंटर से दाल और बाकी अशिया खुर्दनी जब्त की है। को फ़ोन किया और तहसीलदार साहब को भी फ़ोन किया। उसके बाद SHO साहब को भी हमने इनवाइट किया यहाँ पे, वो सभी आए, उनने देखा और सेंटर इंस्पेक्टर भी था उनके साथ, तो सभी ने देखा यहाँ पे तो ये ख़राब थी। अलबत्ता हमने सीज किया जो सप्लाई वहाँ मौजूद थी, जो काबुल एजी सप्लाई वहाँ मौजूद थी सेंटर में, उसको हमने सील किया और बाकायदा वहाँ अपना कुल्फ लगाया। तो ताला इसके पास है, मेरे ऑर्डरली के पास। फॉरेस्ट महकमा डोडा ने 12.5 कुंटल नागिश्तरी जब्त किया। एक मुसद्दक़ा इतला पर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट महकमे डोडा ने पुल डोडा के मकाम पर एक खुफिया नाका लगाया हुआ था, जिसके नतीजे में स्मगलिंग की एक बहुत बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया। ये नागिश्तरी डोडा से हिमाचल प्रदेश ले जाया जा रहा था। महकमे की बरवक्त मुदाखलत से इस कोशिश को नाकाम बनाया। इसकी कुल कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। इस सिलसिले में एक ड्राइवर समेत 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। ट्रिलियम गुआनियनम इसका साइंटिफिक नेम है और ये हिमाचल प्रदेश की गाड़ी है। हमने गाड़ी को भी सीज़ किया है और ये 32 बोरियों में थी ये नाग छतरी, और इसमें 6 बंदे भी अरेस्ट हुए हैं। ये सब हिमाचल प्रदेश के हैं। पिछले 2-2.5 महीनों से जब हमारा ये बहुत सारी खबरें आने लगी कि लोग जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इलीगली, तो हम इसके पीछे थे एंड वी वर ऑन द ट्रैक फॉर दैट। मीरवाइज कश्मीरी मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा है कि रियासती सरकार लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर कराने में नाकाम हो चुकी है। वो श्रीनगर में एक मजहबी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को माह रमज़ान के दौरान भी राशन, पीने के पानी और बिजली के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर श्रीनगर की सड़कों की हालत नागुफ्ताबा है और लोगों को चलने फिरने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद।
कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड पीटी इनोवेयर पीटी इज गुड। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? यानी जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है, अगर हम देखते हैं फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है? ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मक़दूम है। रियासती CPIM के सेक्रेटरी और कुलगाम के मेंबर असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की सदारत में कुलगाम के डाक बंगले में एक मीटिंग मुनक़िद हुई जिसमें ज़िला भर के अफसरान के अलावा पंच व सरपंचों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में कई मामलात पर गौर किया गया और साथ ही लोगों को दरपेश मसाइल का इजाला करने के हवाले से अहम फैसले लिए गए। अनंतनाग के खनबल पहलगाम रोड पर एक टवेरा गाड़ी हादसे का शिकार हुई जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये गाड़ी ऐश मकाम के गणेशबल इलाके में ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और एक खाई में जा गिरी। बाद में फौज की मदद से जख्मियों को अनंतनाग के जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां से 2 शदीद जख्मियों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके हादसे की तहक़ीक़ात शुरू की। रियासत के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में तैनात लेक्चरर्स ने सरकार से मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहें वागुजार की जाएं। अनंतनाग के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ से आए कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स के एक वफद ने ETV को बताया कि उनकी तनख्वाहें गुज़िश्ता कई महीनों से नामालूम वजूहात की बिना पर रुकी पड़ी हैं, जबकि आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी बहुत कम तनख्वाहों पर उनसे काम लिया जा रहा है। लेक्चरर्स ने रियासत के आला तालीम के वज़ीर मोहम्मद अकबर लोन से अपील की है कि ईद से पहले उनकी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए और उनके दीगर मुतालबात पर भी गौर किया जाए। तकरीबन 15 सालों से 8,000 और 12,000 माहाना की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं और हुकूमत ने कई बार हमें इस बात की यकीन दहानी दी है कि हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी देरीना मांग तो कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसमें इन्होंने कहा था पे एनहांसमेंट करेंगे, मगर 3 दिन उसने दिए थे, मगर उसके बाद शायद 3 हफ्ते भी हो गए तो अभी कुछ नहीं उसमें रिपोर्ट में आ गया था। किश्तवाड़ में चित्रू तहसील के सकदी इलाके में बादल फटने से आए सैलाब से काफ़ी नुकसान हुआ है। इस हादसे में एक शख्स के मारे जाने की भी इत्तला है। सैलाब से हाइड्रोफ्लोर मिल और फसलों को भी शदीद नुकसान हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि वाक़या जुमेरात की सुबह 7:45 पर पेश आया। MLA इंद्रवाल GM सरवरी ने सैलाब से हुए नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया है। सरवरी ने मुतासरीन को जल्द इमदाद देने की मांग की है। जम्मू में शदीद बारिश के सबब कई इलाकों में पानी जमा हो गया और पानी के साथ आई गंदगी से जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो गए। इस सिलसिले में म्युनिसिपल कमेटी की नाकामी के खिलाफ जम्मू में PDP कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि जम्मू में पानी जमा होना और गंदगी के ढेर लगना मामूल बन गया है। उन्होंने JMC पर खामोश तमाशाई बने रहने का इल्ज़ाम लगाया। हमें क्या चाहिए?
चाहते हैं कि हमारे पानी का जो है बंदोबस्त करें, इसका निकास निकाले, दोनों तरफ से नाले जो है ओपन करें और नालों में से जो पानी रोड पर आता है, रोड का पानी नालों में जाए, ना कि मोहल्लों में जाए। ये पानी हमें ना दुकानों में चाहिए और ना मोहल्ले में चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम 2 दिन के बाद 2 दिन टाइम देंगे और 2 दिन के बाद ये रोड बंद कर देंगे। कश्मीरी माइग्रेंट पंडित तंजीमों के कई लीडरान ने मरकजी सरकार से कश्मीर के माइग्रेंटों के लिए मुस्तकिल बाज़ाबातकारी पैकेज की मांग की है। जम्मू में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन लीडरान ने कहा कि पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के साथ मीटिंग में भी उन्होंने इस मामले को उठाया था। उन्होंने रिटर्न पैकेज को मौजूदा सूरत में मुस्तरद कर दिया। के रास्ते से यहाँ की 4 कर और तलवार लगाए कश्मीरी पंडितों के एम्प्लॉय पर, वहां पर हमारे भविष्य खत्म कर कहा कि उनके लिए हमारा ये मानना है कि भारत सरकार ने और इस राज्य की जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार ने इन रिकमेंडेशंस को 4 साल छिपाकर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और बाकी डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन के साथ अन्याय किया है। पैंथर्स पार्टी ने मरकजी सरकार से जम्मू के मिलिटेंसी मुतासरा माइग्रेंटों के लिए मुकम्मल रिलीफ और बाज़ाबातकारी पैकेज मंजूर करने की मांग की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एनपीपी लीडर बलवंत सिंह मंकोटिया ने कहा कि पार्टी सरपरस्त भीम सिंह ने पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी से भी इस बात की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी सरकार इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं करती है तो वो एहतजाज करेंगे। हाई कोर्ट में गई और फाइनली 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कैंट देने का फैसला किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जम्मू के जो माइग्रेंट थे कुछ स्टेट के अलग अलग जगहों में हमने पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसको बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, बड़ी क्लियर कट वार्निंग दे दी है कि 2 हफ्ते के अंदर इस रिपोर्ट को, जो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का है, उस फैसले को हर हालत में होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करे और इन लोगों का और स्टेट यूनियन जो स्टेट होम मिनिस्ट्री है इसको डायरेक्शन दे कि इन लोगों का जो 21 करोड़ का कंपनसेशन बनता है तलवाड़ा माइग्रेंट्स का, तो उसको दिया जाना चाहिए। हमने 2 हफ्ते का टाइम दिया है, उसमें क्लियर कट वार्निंग दी है। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने दफ़ा 370 में तरमीम करने की मांग की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए एसडीपी लीडर ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से बैरून रियासत के लोग जम्मू कश्मीर में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दफ़ा 370 से इन अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासत की जेकेपी को कि जितने पर पिक्चर पता चले आज के सिनेरियो में, जब कभी भी रियासत की मौजूदा सरकार से ये मांग है कि या तो आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए, वो आर्टिकल 370 का मिसयूज़ कर रहे हैं। हमारे कुछ करप्ट लोग जो रियासत की सरकार में बैठे हैं, जो उनको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। हमारी होम मिनिस्टर साहब से ये डिमांड है कि या तो आर्टिकल 370 को प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट किया जाए या उसको चेंज कर दिया जाए। चेंज इस माध्यम से किया जाए कि बाहर के लोग यहाँ पे आके बिजली के कनेक्शन ले सकें, पानी की सुविधा ले सकें या लैंड ले सकें। पुंछ में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मजदूर यूनियन ने मुजाहरा किया। पीर सराय में मजदूर यूनियन के सदर GM जाफरी की क़यादत में एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई के बायस दिन भर मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। चीज़ों पर प्रोटेस्ट हमने किया। सबसे पहले महंगाई के खिलाफ, दूसरा प्रोटेस्ट जो है हमारा रिश्वत के खिलाफ, तीसरा प्रोटेस्ट जो है हमारा लेबर साइट खाली करने के खिलाफ। ये 3 प्रोटेस्ट। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अगले माह श्रीनगर में क्रिकेट खेलने आ सकते हैं। रियासती सरकार ने कुछ बॉलीवुड शख्सियात को श्रीनगर में एक गुडविल क्रिकेट मैच खेलने के लिए मदऊ किया है। इस बात की जानकारी वज़ीर खेल ताज मोहिउद्दीन ने श्रीनगर में ETV के साथ खास बातचीत में दी। ताज मोहिउद्दीन ने इस बात की तस्दीक की कि बॉलीवुड की टीम की क़यादत सलमान खान करेंगे। वज़ीर खेल ने कहा कि मुल्क के 2 अहम फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को भी कश्मीर में फ़ुटबॉल मैच खेलने के लिए मदऊ किया गया है।
से रिक्वेस्ट किया है कि हमें दिए जाए, एक तो फंडिंग भी दी जाए और ये ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हमने रिक्वेस्ट की हुई है, मगर उसकी इजाज़त जो है वो होम मिनिस्ट्री से आनी है और मुझे यकीन है कि वो मिल जाएगी। और इस बार सितंबर में यही नहीं, एक क्रिकेट मैच हमारा वो सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच है जिसमें सलमान खान वगैरह सारे हैं, वो भी हम यहाँ करने जा रहे हैं। सिर्फ 28 सितंबर शायद उन्होंने डेट दी है, वो मैच भी होगा। और अब चलते चलते पेश है नवेद सुबह आदाब। यार गचबोदी बई, यार गचबोदी बई, यार गचबोदी